हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11। द बुक नेम इज़ हॉर्नबिल। द चैप्टर नंबर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आज हम इस चैप्टर की स्टोरी समझेंगे बेटा, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर इस बुक का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जैसा कि आपको नेम से समझ आ रहा होगा, दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ लेडी। और उसमें एक रिलेशनशिप दिखाया गया है ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का, जो रिलेशनशिप टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो फेजेस में है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, कि ग्रैंड मदर का अपने ग्रैंड सन के साथ अर्ली चाइल्डहुड में कैसा रिलेशन था। फिर वो ग्रैंड सन जो है एंड ग्रैंड मदर जो है वो सिटी में शिफ्ट होते हैं। सिटी में शिफ्ट होने के बाद उनका रिलेशन कैसे चेंज होता है। देन कॉलेज डेज, यानी कि उनका जो ग्रैंडसन है वो कॉलेज जाने लगता है, तब उनका रिलेशन कैसे चेंज होगा। एंड देन वो फिर उसके बाद गोइंग टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, जब ग्रैंडसन हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला जाता है। और लास्ट में क्या है, ग्रैंड मदर्स डेथ। तो दिस चैप्टर इज होल डिपेंड ऑन द ग्रैंड मदर। लेट्स स्टार्ट। तो अर्ली डेज में बेटा जो ग्रैंड सन है खुशवंत सिंह, जो कि इस चैप्टर के ऑथर भी हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक विलेज में रहते हैं। तो उनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं उनका टेक केयर करती हैं, उनको स्कूल लेकर जाती हैं, उनको स्कूल छोड़ती हैं, उनका कंप्लीट टेक केयर करती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रैंड चाइल्ड हैं उनके उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहे होते हैं विलेज में। बट आफ्टर सम टाइम उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ग्रैंड मदर और ऑथर यानी कि खुशवंत सिंह दोनों को अपने साथ सिटी में ले जाते हैं। तो अब जब वो सिटी पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनका रिलेशन कैसे चेंज होता है। जब सिटी में जाने के बाद जो उनके ग्रैंड सन है खुशवंत सिंह, उनका स्कूलिंग चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे स्टडी का पैटर्न अलग होता था और यहाँ पर स्टडी पैटर्न अलग है। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको उनकी स्टडी अब समझ नहीं आती कि वो क्या करते हैं, तो इसलिए उनका रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से कुछ पास्ट ईयर्स चेंज होते हैं। अब जो है खुशवंत सिंह थोड़े और बड़े होते हैं और वो कॉलेज में आ जाते हैं। जब वो कॉलेज में आते हैं तो अब तक जो ग्रैंड सन है खुशवंत सिंह, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रूम शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज आ जाते हैं तो अब उनको जो है उनका एक अलग रूम मिल जाता है, ठीक है। अब वो अलग रूम में शिफ्ट हो गए हैं। अब अलग रूम में शिफ्ट होने के बाद जो ग्रैंड मदर है उनका जो है वो कोई भी ग्रैंड सन के लिए कोई अफेक्शन जो है वो अपना चेंज नहीं करती, बट उनका रिलेशन उनके साथ काफ़ी चेंज हो जाता है। वो अब अकेले ही टाइम स्पेंड करती हैं, अपना जो उनको सूत काटने का काम होता है, कॉटन से निकालते हैं, वो करती रहती हैं, सारा दिन उसी में बिजी रहती हैं। और वो बर्ड्स को, उनके घर में जो आंगन होता है बैकयार्ड, वहाँ पर बर्ड्स को दाना डालती हैं, ठीक है, ब्रेड क्रम्स खिलाती हैं। तो इन सब में उनका टाइम निकल जाता है। तो वो ग्रैंडसन के साथ उनका रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। और अब क्या होता है, इस तरह से ग्रैंडसन के कॉलेज भी फिनिश हो जाते हैं और वो अब अपनी स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं। जब अब्रॉड जाते हैं तो उनके जो ग्रैंडसन हैं उनको लगता है कि शायद उनकी ग्रैंड मदर ये उनको अच्छा ना लगे कि वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। बट उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उन्होंने कोई भी कुछ इमोशंस अपना शो नहीं किया। और वो अपने ग्रैंडसन को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी आती हैं और बस उनको एक हग करती हैं वहाँ पर और उनको सी ऑफ करती हैं, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि ग्रैंडसन सोचते हैं कि पता नहीं जब मैं वापस आऊँगा लौट कर अपनी स्टडी कंप्लीट करके तो वो अपनी ग्रैंड मदर को देख पाएंगे या नहीं। लेकिन आफ्टर 5 इयर्स जब वो वापस आते हैं तो उनको उनकी ग्रैंड मदर वैसे ही मिलती है जैसा वो उनको छोड़कर गए थे, ठीक है। तो अब जब वो उनको वापस आती हैं तो क्या होता है, जब उनके ग्रैंडसन वापस आते हैं तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो वो क्या करती हैं कि अपनी उसी शाम को, हाँ, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनका डेली का काम था कि वो एक अपनी वर्शिप में बहुत ध्यान लगाती थी, पूरा दिन अपनी पूजा में बर्ड्स के साथ और अपने सूट कॉटन में निकाल देती थी सारा टाइम। लेकिन उस दिन क्या होता है कि वो अपनी शाम की पूजा भी मिस कर देती हैं और अपने मोहल्ले की, जो कह सकते हैं हम, नेबर्स की लेडीज़ को इकट्ठा करके और वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह, गाना गीत वगैरह गाती हैं, ठीक है। तो उनकी जो
पूजा होती है उस दिन मिस हो जाती है। तो जब इस इवनिंग के बाद अगले ही दिन उनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो बीमार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर सेड कि आप इनकी टेक केयर करो, शी विल बी फाइन। बट ग्रैंड मदर को पता था कि वो अब ठीक नहीं हो पाएंगी, उनका टाइम आ गया है। तो वो ग्रैंड मदर क्या करती हैं कि उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर सबको अपने रूम से बाहर निकाल देती हैं और अपनी पूजा में ध्यान लगाती हैं। अपना एंड टाइम उनका जो है वो इसी तरह से निकाल देती हैं। तो इस तरह से उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद क्या होता है कि जो उनको बॉडी होती है उनको उनके घर के आंगन में लाया जाता है। जैसे उनको उनके घर के आंगन में लाया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। बर्ड्स क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? क्योंकि वो उन बर्ड्स को रोज़ ग्रैंड मदर जो है वो दाना डालती थी, उनको ब्रेड क्रम्स खिलाती थी। तो जैसे ही वहाँ पे वो बर्ड्स आ जाते हैं तो ऑथर की जो मदर है वो उन बर्ड्स के लिए ब्रेड क्रम्स लेकर आती हैं, लेकिन कोई भी उन ब्रेड क्रम्स को, एक भी बर्ड उन ब्रेड क्रम्स को नहीं खाता और वहाँ से सब वो चले जाते हैं। तो इस तरह से उनकी ग्रैंड मदर का फ्यूनरल वगैरह कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे जो उनके स्वीपर होते हैं वो उन ब्रेड क्रम्स को वहाँ पर आकर साफ़ करती हैं। तो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। फाइन, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। वी विल continue this chapter in the next video. If you like it, please like and subscribe my channel.